अध्याय 20 उसकी आयत 8 आयत। ओके, अब आप मेरे पीछे बोलेंगे। आप कितने लोग मेरे पीछे बोलेंगे? आराम से वचन सुनेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, हमें कोई। बोलो, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू मेहनत करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। ओके, हालेलुया। अभी आपने बोला कहां लिखा है सैटरडे, कहां लिखा है संडे? क्या आया कोई वर्ड? अब फिर से ध्यान से सुनना। ये देखो बाइबल में है ना, निर्गमन बाइबल में परमेश्वर ने मूसा के, वो आपको पता है मूसा वो बंदा था जिसके आमने सामने परमेश्वर खुदा बैठता था। इतना पवित्र बंदा, इतना दीन बंदा, नम्र बंदा। आज तक किसी पास्टर के साथ ऐसा नहीं हुआ, बड़े बड़े प्रॉफिट पोस्टर के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। वो मूसा ऐसा व्यक्ति था, खुदा आमने सामने फेस टू फेस बातें करता था और उसी को जो वचन सुनाता था। तो परमेश्वर ने मूसा को जो वचन सुनाया, मूसा ने कलीसिया को सुनाया और आज जो वो वचन लिखा हमारे पास आया। अब क्या लिखा? तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तू कामकाज करना, 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए क्या है? विश्राम दिन है तेरे लिए। विश्राम दिन मतलब खुदा की वर्शिप करने का दिन। अब इस वचन में ना तो कोई संडे आया, ना कोई सैटरडे आया। कोई सैटरडे वर्शिप कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, हाँ के ना? सब दिन खुदा ने ही बनाए हुए हैं। सब दिन खुदा ने बनाए हुए हैं। बाइबल ऐसा कुछ नहीं कहती कि शनिवार को तू प्रार्थना करेगा तो तेरी प्रार्थना स्वीकार होगी, संडे को तू प्रार्थना करेगा तो वो स्वीकार नहीं होगी। जा तू सैटरडे को प्रार्थना करेगा तो वही स्वीकार होगी, जो संडे को करेगा वो नहीं होगी। जो संडे वाली होगी सैटरडे वाली नहीं होगी। तो ये सब गलत शिक्षा है, गुमराह करने वाली बात है। अब हम एक बात है कि संडे क्यों? आज भी देखो सब फैक्ट्री में कामकाज करने वाले, ममता भी ड्यूटी करती है, किस दिन छुट्टी मिलती है? संडे को। तो मसीही लोगों ने, प्रभु के लोगों ने उस दिन को क्या किया? तय किया कि हम हफ्ते में एक दिन सभी क्या होंगे? इकट्ठे होंगे प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनने के लिए। तो ये जरूरी नहीं कि संडे ही दिन है, जब वो मंडे दिन, कोई भी दिन ऐसा। तो सबको लगा कि जब जैसे आज भी कई भाई बहनें नौकरियां करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, तो कह सकते कि संडे तो हमें छुट्टी मिलती है, तो पास्टर जी आप मंडे वाला दिन ना रखो, सैटरडे वाला दिन ना रखो। क्यों? क्योंकि संडे हमें क्या मिलती है? छुट्टी मिलती है। तो हफ्ते में एक दिन तय किया गया कलीसिया के लिए कि हम एक दिन सब इकट्ठे होके प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, खुदा का वचन सुनेंगे और खुदा से अपनी चिंगाइयों को, बरकतों को, छुटकारों को प्राप्त करेंगे। अब एक बात है, अगर संडे गलत है खुदा की निगाह में, तो फिर संडे के दिन लोग हील क्यों होते हैं? खुदा हील क्यों करता है? खुदा डिलीवर क्यों करता है? खुदा आत्मा क्यों देता है? क्यों लोग पश्चाताप करते हैं? फिर तो पवित्र आत्मा को काम ही नहीं करना चाहिए। सच है कि नहीं? बताओ मुझको। हाँ जाना, जितने समझदार हैं। फिर चलो मान लो कि पास्टर जबरदस्ती कर रहा है, संडे कर रहा है, वो जबरदस्ती कर रहा है, मान लो हो सकता है कि वो गलत है, तो फिर पवित्र आत्मा लोगों को हील क्यों कर रहा है? पवित्र आत्मा लोगों को छुटकारा क्यों दे रहा है? पवित्र आत्मा किसी को चंगा क्यों कर रहा है? पश्चाताप क्यों लोगों को दे रहा है? क्यों लोगों को क्षमा मिल रही है? तो क्या फिर पवित्र आत्मा भी गलत हो गया? नहीं। आपको पता है क्या है? बाइबल में क्या, शैतान आता है कंफ्यूज करने, गुमराह करने, नाश करने। जे आज सिर्फ हमारे चर्च में, हमारे में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, फर्स्ट टाइम
इससे पहले जब मैं पास नहीं था, मैंने भी कई ऐसे लोग देखे, ऐसे वो बाइबल लेके आते हैं, पूछेंगे कि चर्च में कौन जाते हैं, यीशु मसीह को कौन लोग मानते हैं। वो दूसरों के पास नहीं जाएंगे, वो उन लोगों के पास जाएंगे जो बचे। क्यों? उनको गुमराह करने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि जो लोग ज्यादा चर्च जाते हैं, जो बहुत कम लोग हैं जो वचन पढ़ते हैं, वचन समझते हैं। सब लोग ऐसे ही हैं, बस ऐसे गए, बस चंगाई ली, प्रार्थना कराई, आगे चाय पी, रोटी खाई, आगे, बस कुछ नहीं पता। तो क्यों ना इनको गुमराह करके अपने पीछे लिया जाए। तो अब मेरा विश्वास है कि ये बात क्लियर होगी। कितनों को समझ लग चुका है ये बात? जे हमारा मन है कि हम जिस दिन भी इकट्ठे होकर प्रार्थना करें, ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने लिखा कि यीशु मसीह और उसके चेले ऐसे जा रहे थे खेतों में से कि चलो वो फलाने फलाने नगर में जाके प्रचार करते हैं। जाते जाते लिखा वो कणक पता समझते कि नहीं, कणक को वो शिट्टे तोड़ तोड़ कर ऐसे मल मल कर वो चेले खाने लगे कणक। ऐसे दूसरे लोग आए दुखी फ्री सी, कहते यीशु मसीह ये क्या कर रहे तुम्हारे चेले, आज सब्त का दिन है, तो जे देखो ये शिट्टे तोड़ के खा रहे। और पता क्या लिखा है यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का पुत्र सब्त के दिन का भी मालिक है। मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी क्या है? मालिक है। वो हर दिन का, आप, मैं और आप मनुष्य के पुत्र भी हैं। हाँ जाना, एक इंसान की संतान भी है। सच है कि नहीं? तो बाइबल यीशु मसीह ने कहा वो हर दिन का मालिक है, वो सब्त का भी मालिक है, हर दिन का मालिक है वो। तो अब बाइबल में कोई ऐसा डे नहीं लिखा, कोई भी ऐसा दिन नहीं लिखा। सिर्फ क्या होता कि ऐसा गड़बड़, कंफ्यूज करना लोगों को। अब जो लोग बाइबल नहीं पढ़े, जिन लोगों को वचन की नॉलेज नहीं है, वचन को सीखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, उनको आराम से वो धोखा दे देते हैं। और उनको एक बात ये बोलेंगे कि अपने पास्टर जी को नहीं बताना, क्योंकि उनको पता लगा पास्टर जी को बता दिया और खेल क्या हो गया? खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया। और सच में ऐसे लोगों को, बहुत सारे लोगों को गुमराह कर देते हैं। आपको पता है ये धोखा देना किसका काम होता है? शैतान का। बाइबल में लिखा जब शैतान हवा के पास जाता था, सब बातें शैतान की लिखी नहीं गई, वो कुछ लिखी गई थी कि जो फल खा ले तू ऐसा हो जाएगी, तू वैसी हो जाएगी, बस इतना। पर हमेशा शैतान एक बात हवा को कहता था कि ये बात जो मैं तुझसे मिलने आता हूं अपने पति आदम को नहीं बताना। क्योंकि शैतान एक दिन में उसने सारा खेल खत्म नहीं किया कि एक दिन में उसने हवा को गुमराह कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। वो लगातार आ रहा था, लगातार आ रहा था, और ये भी कहता था पति से बात ना करना, पति से बात ना करना। और हवा भी अपने पति से बात नहीं करती थी। और इसलिए लिखा पहले हवा गुमराह हुई और उसने अपने हस्बैंड को भी क्या कर दिया? गुमराह कर दिया। और शैतान का काम है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? तो अब जो संडे का दिन है, जे ऐसा नहीं कि कोई खुदा के दिन है। खुदा खुद अनुमति देता है लोगों को कि कोई भी दिन तुम ऐसा चूज कर सकते हो। पर अगर बाइबल के हिसाब से देखें तो आपको पता है जब यीशु मसीह आए धरती पर, चेलों की सेवकाई शुरू हुई, तो चेले हर रोज इकट्ठे होते थे। क्या? हर रोज वो क्या होते थे? हर रोज जितने आज हम इकट्ठे हैं, वो कहते चलो रोज शाम कैसे इकट्ठे होते हैं, वर्शिप करते हैं, प्रेयर करते हैं। आज भी प्रेयर हाउस बना है कि नहीं? तो हम कहते हैं कि नहीं, चलो सब जन आके प्रार्थना करते हैं, बैठ के करते हैं, ताकि उनका पता लगेगा कहेंगे वो तो आप भाई पाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? पाप कर रहे हैं। तो शनिवार इकट्ठा होना था। तो ऐसी ऐसी कंफ्यूज बातों से आपको बचना होगा। कितनों को जो समझ में आ रहा है बाइबल में? परमेश्वर कहता 6 दिन क्या कर? काम कर। क्योंकि अगर प्रभु रोज कहेगा कि रोज वर्शिप कर, रोज विश्राम का दिन है, रोज ही प्रेयर कर, तो प्रभु भी पता है कि जे काम नहीं करेंगे तो कमाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे। तो 6 दिन हमको दिए कि जाओ भाई 6 दिन काम कर लो, पर 7वां दिन एक दिन हफ्ते का निकालना है खुदा की सब मिलकर वर्शिप करने के लिए, मिलकर प्रार्थना करने के लिए और मिलकर वचन सुनने के लिए। हालेलुया। अगर आप सोचो कि अगर ऐसा कोई दिन ना ठहराया होता तो मैं तो हर रोज मुश्किल में रहता। आज सब इकट्ठे हो गए, मैं वचन सुना रहा हूं सबको, हाँ जाना, नहीं तो मैं आज उनको सुनाता, कल उनको सुनाता, इनको फोन करता भाई कब फ्री हो,
नीतू सिस्टर कब फ्री हो, रंजित सिस्टर कब फ्री हो, ये तो गड़बड़ ना हो जाती। तो इसलिए एक दिन ठहराया गया कि चलो एक दिन सब इकट्ठे हो, प्रार्थना करो, वचन सुनो। सबके लिए चिंगाई छुटकारे की प्रार्थना होगी, सबको वचन सुनाया जाएगा। तारीफ करेंगे परमेश्वर की। अब दूसरी बात थी एक कि ये क्रिसमस सेलिब्रेट तो करना ही नहीं होता, क्रिसमस तो मनाना ही नहीं होता, ये तो गलत दिन है। ऐसे ऐसे सवाल रखते, ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखते हैं। आपको कैसे पता कि क्रिसमस 25 को होता है? आपको कैसे पता कि यीशु मसीह ने 24 को जन्म लिया था, 25 को जन्म लिया था, तो मनाना क्यों है? ऐसे 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 फंसा देंगे लोगों को कि बंदा कहेगी यार ये क्या हो रहा है, फंस जाएगा बंदा, वो पजल हो जाएगा कि यार मैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने जाता हूं, ये गलत है। अब एक बात आपने बतानी है, कितने लोगों ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया है? सबने। अब क्रिसमस सेलिब्रेट करने आते हो, कितने लोग पाप करके जाते हैं? कोई भी नहीं। कितने लोग वर्शिप करके जाते हैं खुदा की? क्या खुदा की वर्शिप करके जाना गलत है? बताओ मुझको, क्या गलत है? अगर हम सब क्रिश्चियन स्पिरिचुअल लोग मिलकर उस दिन हम कुछ अच्छा खा पी के जा रहे हैं, क्या गलत है? क्या घर में नहीं खाते? तो क्या वहां पर आके खाना कोई गलत हो गया? नहीं। तो आपको पता है जे क्रिसमस 25 को क्यों मनाया जाता है? मैं आपको बताता हूं। जब यीशु मसीह धरती पर से गए, उसके बाद लिखा यीशु मसीह जन्म ले लिया, यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दे दी, फिर वो धरती से उठाए गए, स्वर्ग चले गए। तो तब जो क्रिश्चियन लोग थे, मसीही लोग थे, उन्होंने तय किया कि यार हम यीशु मसीह जिस दिन पैदा हुए हम सब सेलिब्रेट किया करेंगे। आज भी आप लोग अपने बच्चों के दिन को सेलिब्रेट करते हो। कितने लोग करते हैं? यार मेरे बेटे का जन्मदिन है, सेलिब्रेट करते, खुशी मनाते हो। क्या पाप हो गया? क्या गलत हो गया? कोई गलत नहीं हुआ। तो उन्होंने ऐसा चाहा। तो उस समय जो यहूदी लोग थे उन पर रोम की सरकार चलती थी, रोम की सरकार थी वहां पर। तो उन्होंने रोम की सरकार के पास गए कि हम जीसस क्राइस्ट का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। थे उस समय जो रोम पर जो शासक था, उन्होंने मिलकर सरकार ने एक दिन ठहराया कि आप ये 25 दिसंबर के दिन को आप सेलिब्रेट कर सकते हो। मैंने आज वो गूगल से निकाला कि यार ये बात मैं थोड़ी सी जाननी चाहता हूं। जो रोम का शासक था उन्होंने दिया, तो सब लोग खुश हुए कि ठीक है चलो हम एक दिन अपने प्रभु का दिन क्या कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या कि शैतान आता है क्या करने, लोगों को कंफ्यूज करने। एक वचन पढ़ेंगी तीतुस, इस बात को क्लियर करने के लिए, अगर किसी को मिला है तो जे पत्रियों में मिलेगा। तीतुस उसका 3 अध्याय, तीतुस उसका 3 अध्याय, जो आपको ऐसे पत्रियों में मिलता है, तिमोथियस, रोमिया, फिलिपियां, ऐसे ऐसे ना। तीतुस 3 अध्याय उसकी 9 में क्या लिखता है? मैं पढ़ूं? बताओ आप पढ़ूं? मैं हाथ उठाओ अगर मैं चाहूं तो पढ़ूं। ओके, क्या लिखा है जहां पर? जिसको मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं जी। 2-3 पेज की जी पन्ना है, सिर्फ एक पेज बाइबल में नहीं मिलेगा जो कम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, पर मेरे पीछे बोलो, पर मूर्खता के विवादों, वंशावलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रह, क्योंकि जे निष्फल और व्यर्थ है। अब बताओ मुझको क्या कह रहा है खुदा का दास पौलुस? कहता है जे मूर्खता के विवाद हैं। क्या है? किसको मिला है कि नहीं? अपना बाइबल देखो, जिसको मिला है जो वचन, जिसको मिला है भाई, क्या लिखा है? पढ़ना अनुपम, पढ़ना जोर से। परंतु पर मूर्खों के विवादों, ऐसा क्या कह जाता है? मूर्खों के विवादों। विवाद खड़े कौन करते हैं? मूर्ख लोग। कि क्रिसमस इस दिन को क्यों मनाया जा रहा है? ये विवाद बनते। अब पौलुस तीतुस को क्यों बोल रहा है? तीतुस उसका
स्पिरिचुअल सन है, वो भी ऐसे गुमराह हो गया होगा। उस समय भी ऐसे गुमराह करने वाले लोग थे। कहता मूर्खता के विवादों और वंशावलियों। ये यीशु मसीह का जन्म कब हुआ 25 कन्या जी? ये वंशावली है। क्या है? वंशावली। पता है कि लोगों को जे क्लियर बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि यीशु मसीह का जन्म किस डेट पर हुआ, किस मंथ पर हुआ, कहीं। कहता है इस पर विवाद खड़े करने मूर्खों का काम है। मूर्खता के विवादों और वंशावलियों, और आगे बोलो विरोध। ऐसे जे लोग क्या है? विरोध करने वाले। क्रिसमस क्यों कर रहे हैं? संडे चर्च क्यों कर रहे हैं? विरोध। कहता विरोध और झगड़ों से ऐसे लोग क्या करते हैं? झगड़े। कहता झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो। व्यवस्था के मतलब पता है? वचन के विषय में हो। नीतू सिस्टर, आंखों में मसा आ रहा है कि नींद आ रही है? उठ के सुन लेना जब ज्यादा है तो, ठीक है? सुनना जरूरी है। में हो बचा रह। क्या कर? फिर से बोलो, क्या? बचा रह। कहता है इनमें बढ़ मत। तो हमने उन्हें बोला कि जब पहले दिन आए थे क्या करते रहे? बैठ के सुनते रहे, कुकू से बड़े सुनते रहे। तो वो डबल माइंडेड तो करना ही करना था फिर। और देखो शैतान की चाल की पास्टर को, अपने पास्टर को देखो। कोई आपके बच्चों को बोलो जी ले ले, पर अपने मम्मी डैडी को ना बताना। सोचो वो सही कह रहा है या गलत होगा? बताओ मुझको। आप पहले कहोगे भाई क्या दिया क्या नहीं दिया, इसको तो मैं बाद में देखूंगी। पहले ये क्या किया कि मेरे बच्चों कह रहे अपनी मम्मी डैडी को ना बताना। आज भी हम अपने बच्चों कहते हैं जो भी कोई बात देता कहता कुछ बोलता है भाई घर आके बताना। बच्चे स्कूल में जाते हैं ना वैन में, कहते कोई ड्राइवर कंडक्टर कुछ भी बोलता है, कोई बैड टच करता है घर में बताना, और तब भी बताना। कोई बैड टच करता है तब भी बताना, क्योंकि ऐसे कानून लागू हो चुका है। क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत गलत काम हुए। लोग माता पिता बच्चों को बताता है, टीचर बैड टच करता है बताना, बैड गलत भाषा बोलता है बताना, गलत मारता है बताना। तो अब क्या कह रहे हैं कि अपने स्पिरिचुअल फादर को नहीं बताना। तब अब वचन क्या साबित करता है? मूर्खता के विवाद। क्या साबित करता है? मूर्खता के विवाद और विवाद। और कहता क्योंकि ये निष्फल और विवर्त है। पढ़ो, बचा रहे और क्योंकि, पढ़ो, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ है। निष्फल का मतलब समझते हो? इससे कोई फ्रूट नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ऐसे बातों का कोई भी फायदा नहीं है। अब बताओ काजल सिस्टर, अब बताओ क्या मैं कह रहा हूं बाइबल कह रही है? क्या कह रही है? अब लगा दिया, इधर आ जाओ, मेरे सामने आ जाओ। बस रहने दो, मैं इधर रहूंगा, इधर चला भी जाऊंगा कोई बात नहीं, ये रिकॉर्ड कर लेगा। आप आ जाओ उधर, उधर बाइबल ले लो। एक बार और बता रहा है, जब ऐसे लोग कंफ्यूज करने आए तो 10 आयत पढ़ो जोर से। किसी को पढ़ना नहीं आ रहा है 10 आयत। किसी पखंडी, क्या बोला उसको? क्या बोला? ममता जोर दम लगा के पढ़। किसी पखंडी को एक दो बार समझा बुझाकर। कहते किसी पखंडी को एक दो बार समझा बुझाकर उससे अलग रह। उससे क्या रहे? अलग रह। कि मिला रहना। अलग रह। भाई हमें और वचन सिखा, और कंफ्यूज कर, डबल माइंडेड कर, और विवादों में फंसा दे हमें। कहता एक दो बार समझा और उससे अलग रह। क्या राइट पढ़ो? ये जानकर ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। क्या करता रहता है? पाप करता रहता है। एक बात आपने बताना, चलो नहीं भी बाइबल पढ़ी कुछ ना कुछ सुनाता है। जब यीशु मसीह उठाए जाने वाले थे, यीशु मसीह ने चेलों को एक आज्ञा दी थी। मत्ती की इंजील में लास्ट अध्याय लास्ट आयत है। आपको पता क्या आज्ञा दी? जो सारे जगत में जाके सुसमाचार सुनाओ। क्या करो? जगत में जाकर सुसमाचार सुनाओ। कि ये करो कि 25 को क्यों है, एतवार संडे को क्यों है,
कि ये बातें करो, कंफ्यूज करो, प्रचार करो, वचन सुनाओ। लिखा जो भी कहे कि यीशु मसीह प्रभु है, मैं मानता हूं यीशु मसीह प्रभु है, मैंने पाप किया, मैं अपने पापों की क्षमा चाहता हूं, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपटिज्म दो। यही लिखा है कि नहीं? हाँ जी। तो अब उनको किस यीशु ने भेजा है? अब ये बात है, इस यीशु ने बाइबल में तो यही लिखा है। कितनों को अभी समझ आई है बताना मुझको। चलो एक और बार पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस, एक पेज पीछे पलटो। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय को 3 अध्याय निकालो, 5 आयत को 9 तक पढ़ दो। 3 को 5 से 9। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से क्या रहना है? पहरे रहना। 6 आयत, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं। क्या करते हैं? दबे पांव। दबे पांव का मतलब समझते? किसी बहन का पति घर पे नहीं है, अभी है नहीं घर पे, चलो चलते हैं, इनका अभी पास्टर जी नहीं है। दबे पांव, चोरी छुपे दबे पांव क्या करते हैं? घर में घुस जाते आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में क्या कर लेते? पाप भी कर सकते हैं ऐसे। अब बाइबल बता रही है दबे पांव आना किसका काम है? अरे कोई रियल सही पवित्र पास्टर होगा तो वो सबके सामने आएगा। सच है कि नहीं? कि अपने सब परिवार को लेकर आना जी। ये नहीं कि दोपहर को पति काम पे गया और पास्टर साहब दबे पांव घर पे चले गए। ऐसा क्या कोई अगर है पास्टर जो ऐसे आ रहा है कि किसी को पता ही नहीं घर में आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? भाइयों को पता है क्या करना चाहिए? हाँ जाना काजा सिस्टर, क्या करना चाहिए? बहन कह रही है कि मेरा हस्बैंड घर पे नहीं, मेरा बेटा घर पे नहीं, घर पे ना आयो जी, इस टाइम घर पे नहीं होते। उसी टाइम पे वो व्यक्ति आ रहा है। हमारे चर्च मेंबर के साथ भी एक बार ऐसा हुआ, घर पे कोई आया पास्टर, हमने पूछा उस समय घर पे कौन था? वो कह रही मैं अकेली थी। अरे ऐसा कौन पास्टर की लेडीज घर में अकेली है और तब आ रहा है? सोचो अगर उसका घर का भाई कोई भी मेंबर उस समय आ जाए, हो सकता है वो सही भी हो, मान लो सही भी, क्या उसके माइंड में कुछ शक नहीं आएगा? वो अपनी पति को गलत नहीं सोचेगा कि मेरे बिना क्या कौन आ रहा था, ये कौन पास्टर है? ना मैं जानता ना मैं पहचानता हूं। कितनों को वचन समझ में आ रहे हैं? दबे पांव, चोरी छिपे। अब क्या कह रहे हैं अपने पास्टर जी को? मत बताना कि हम तुम्हारे घर में आते हैं, 1 घंटा वेट करते हैं। तारीफ करेंगे यीशु मसीह की। कहते ऐसे लोग मूर्खता के विवादों पर बातें करते, मूर्खता के विवादों पर कंफ्यूज करते। सुनाओ हमें, बताओ हमें। अब एक बार और तीसरा क्वेश्चन था कि हमें प्रार्थना तो 1-आधा मिनट करनी चाहिए, 2 मिनट करनी चाहिए, 1-2 मिनट करनी चाहिए। अब बाइबल जवाब देगी। बाइबल को आप मानते हो कि ये परमेश्वर का वचन है? तो बाइबल जवाब देगी। मैं चाहता हूं कि जल्दी तेज पढ़ना। फर्स्ट लूका 6:12, उसके बाद आपने निकालना है लूका 18 उसकी 1। चलो पहले लूका 6 पढ़ते हैं, उसके बाद लूका 18 की 1 पढ़ेंगे। चलो निकालो लूका 6 उसकी 12 आयत, 6 उसकी 12। उन दिनों में वे पहाड़ पर, आपको पता है कौन है पहाड़ पर? यीशु मसीह। कौन है पहाड़ पर? चलो मैं पढ़ता हूं, आप सभी ने पीछे बोलना है। कितने लोग पीछे बोलेंगे? हाथ दिखाओ। काश सिस्टर कितने लोग पीछे बोलेंगे? मेरे पीछे बोलो। उन दिनों में वे पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई।
किसने रात सारी रात बिताई? यीशु मसीह ने। कहा सिस्टर किसने बताई? तो आज जो लोग यीशु मसीह का वचन लेके आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हमें प्रार्थना 1-2 मिनट की करनी चाहिए। जब यीशु मसीह ने सारी रात बताई तो यीशु मसीह हमें क्या ऐसा कहेंगे कि 1-2 मिनट प्रार्थना करो? अब तो हम कह सकते हैं यार यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना व्यतीत की है, तो अगर 1-2 मिनट प्रार्थना करनी तो यीशु मसीह तो फिर पाप कर रहे हैं, यीशु मसीह तो फिर पापी हैं, वो सारी रात क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? अब किन लोगों को कंफ्यूज करते हैं, किन लोगों को डबल माइंडेड करते हैं? जिन लोगों को ये वचन पढ़ने की आदत नहीं है, जिन लोगों को वचन की समझने की आदत नहीं है। अरे नए भी वचन पढ़ते ना, नए भी एक आसान बात बताता हूं। फोन तो चलाते हो कि नहीं? क्या कहां से क्या क्या वीडियो निकालनी वो सब आता है। गूगल पे जाओ, बस जेल बोल दो यीशु मसीह प्रार्थना कितना समय करना चाहिए, बस इतना बोल दो। बाइबल में कहां लिखा है प्रार्थना के विषय, बस ऐसा बोल दो। तो बोल के तुरंत तब निकाल लो, तब उसके सामने रख दो। चलो दूसरा लूका 18 निकालो वो भी। उसके बाद पहला थिस्सलुनीकियां, कोई भी तैयार रहो पढ़ने के लिए, पहला थिस्सलुनीकियां का निकालो लूका 18। अब 2-4 पन्ने उठा दो, निकल जाएगा 18 उसकी एक आयत। फिर उसने, चलो पढ़ो जिसको है। अरे लूका 18 क्यों नहीं मिल रहा किसी को? एक आयत पढ़ो। फिर उसने प्रार्थना के विषय में नित्य प्रार्थना करना। नित्य का मतलब क्या आता है? बताओ मुझको। नित्य का मतलब रोज। यीशु मसीह ने क्या बोला? रोज प्रार्थना करना है। अब देखो क्या बाइबल में जे लिखा है? क्या जे लिखा है बाइबल में प्रार्थना 1-2 मिनट की करना है? तो मेरा विश्वास है कि अब वचन से आप काफी समझ चुके हैं। कितने लोग समझ चुके हैं? चलो पहला थिस्सलुनीकियां निकालो। अब 3 अध्याय देखते हैं कौन ज्यादा अच्छा है, पढ़ा लिखा है। पहला थिस्सलुनीकियां उसका 3 मिल चुका है मुझे, 10 आयत भी मुझे मिल चुकी है। तो चलो पढ़ो, कोई है? हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते। ओके बस। अब पौलुस क्या कह रहा है? कहता हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते। क्या पौलुस गलत कर रहा है? पाप कर रहा है? कब प्रार्थना करता है? रात दिन। यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना में व्यतीत की। यीशु मसीह लूका 18 में कह रहे रोज लगातार प्रार्थना करो। पौलुस कहता हम दिन रात प्रार्थना करते रहे, दिन रात। कितनों को समझ लग चुकी है वचन में? अब एक और आयत बोलते हैं, चलो निकालो। कुलसियां इसके पास आसपास ही है, ये सब पत्रियां। 2 पेज पीछे ले जाओ, 2 पेज पीछे ले जाओ। 4 अध्याय उसकी 2 आयत को पढ़ो। 4 अध्याय प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में, और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। कहता प्रार्थना में क्या करो? लगे रहो, करते रहो, करते रहो। तो अब बताओ क्या ये बाइबल झूठी है जब वो व्यक्ति? झूठे हैं। बताओ कहा सिस्टर, ये बाइबल झूठी है जब वो व्यक्ति? बाइबल सच्ची है। अभी तो मैंने सिर्फ निकाली, इतनी प्रार्थना पे इतने निकाल दूंगा कि सारा दिन निकल जाएगा। फिर अब बताओ, सब सेवक बोलते प्रार्थना करते रहो। यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना व्यतीत कर रहे हैं, फुल नाइट प्रेयर, वचन दे रहे, लगातार प्रेयर करो। जब तक तुम्हारी सुनवाई नहीं होती प्रेयर करते रहो, प्रेयर करते रहो। एक और वचन निकालो। अब सिया इसके आसपास ही मिलेगा, निकालो। 2-4 पेज पीछे लेकर आओ। फिर अब 6 अध्याय, 6 अध्याय उसकी 18 आयत। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। और विनती करते रहो हर समय। अब बाइबल क्या कहते हैं? हर समय, चलते फिरते। अगर कोई बहन किचन में काम करती है तब भी प्रार्थना कर सकती है, तब भी, रात को सोते समय, नहाते समय, जब भी चाहो
क्या कर सकते हो? प्रार्थना करते हो। गाड़ी चलाते समय नहीं तो सिस्टर, गाड़ी चलाते समय भी कोई सवारी पीछे नहीं है तो क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना किन विषयों पर? अपने परिवार के उद्धार के लिए, अपनी चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए। कितने प्रार्थना करते रहो, करते रहो। दानियल कितनी टाइम प्रार्थना करता था? वो 3 टाइम। तो उसको 3 टाइम प्रार्थना से रोक कौन रहा था? विरोधी। इसको प्रार्थना करने से रोको। तो इस बात से तो आराम से क्लियर हो जाता है कि जो कोई विरोधी ही हो सकता है जो हमें प्रार्थना करने से रोकता है। तो जो ऐसे लोग आते हैं तो ऐसे लोगों के साथ फिर क्या करना चाहिए? अब मैं नहीं बताऊंगा, ये भी बाइबल ही बताएगी। ऐसे लोगों के साथ क्या करना जो हमें डबल माइंडेड करने आते हैं, वचन पर वाद विवाद करने आते हैं। तो निकालो दूसरा यूहन्ना, जहां पर ही मिलेगा पत्रियों में कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना है भाई हमें। जहीं पर मिलेगा, जो 2-2 पेज की पत्रियां होती हैं, थोड़े प्रकाशित वाक्य की और आ जाओ, मिल गया। अब जैसे आपने इधर गए से अब इधर आओ, आगे जाओ आगे। ये यूहन्ना की पहली पत्री लिखा होगा, यूहन्ना की दूसरी पत्री, उस पर यूहन्ना 2 लिखा होता है। यूहन्ना की दूसरी पत्री। अब मिला है, किसको मिला है? अब इसका एक ही अध्याय है, एक अध्याय है बस इसका, एक अध्याय है। इसकी 10 और 11 आयत को पढ़ना है। पढ़ो। यदि ऐसा व्यक्ति तुम्हारे पास आए और जो बाइबल कहती है जो शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो। काजी सिस्टर और क्या ना करो? घर, बाइबल कहती है ऐसे को घर में ना आने दो। भाई घर में नहीं आना। तुम हमें डबल माइंडेड कर रहे हो, घर में नहीं आना। अब देखो मैं कह रहा हूं कि बाइबल कह रही है। चलो फिर से एक बार पढ़ दो। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही बाइबल की शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। तो जो करता है वो भी पढ़ो, 11 आयत। जो करता है और घर में उतारता है, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, हाँ जी, वे उसके बुरे कामों में जो नमस्कार करता है क्या होता है? सांझी, जैमसी की करता है, जैमसी कैसे बोलता कि नहीं? कहता उसके भी वो बुरे कामों में सांझी। क्योंकि वो, आपको पता है, जब वो डबल माइंडेड हो गया तो वो दूसरों को भी डबल माइंडेड करेगा कि बहन अब तो मेरी आंखें खुल गई, हम तो इतनी देर प्रार्थना करते रहते थे, हमसे पास्टर साहब इतनी प्रार्थना कराते थे, अरे पता चल गया 1 मिनट बस सोफे पे बैठो, धन्यवाद जीसस, आमीन, हो गया, चलो टीवी लगा दो। अरे मौजा, अरे हमारा पास गलत है, बहन आजा तुझे भी जे दूं। वो बैल के याद है, बड़ी बढ़िया चर्च लेकर आए, 1 मिनट प्रेयर करनी है, हाँ 1 मिनट। और टीवी कितने घंटे? वो 2 घंटे देख ले, 3 घंटे वो देख सकती है, उसमें तो रोकने ही नहीं, उस पे नहीं, प्रेयर पे 1 मिनट। तो अब बताओ, कहता है ऐसे लोगों को घर में भी मत आने दो। कितनों को अब समझ में आ चुका है? जो लोग कहते हैं क्रिसमस 25 को क्यों मना रहे, एतवार संडे चर्च को जा रहे हो, इतना प्रार्थना क्यों कर रहे हो? आपको पता है शैतान भी वचन में से निकाल कर कंफ्यूज करेगा। अब यीशु मसीह के पास शैतान गया, हाँ जाना, जो उसने बातें बोली कहां से बोली? क्या कोई अलग कोई ग्रंथ ले आए? कोई नहीं, वो बाइबल का ग्रंथ, यही बाइबल को लेकर आया, कोई और बाइबल नहीं लेके, यही बाइबल। और बाइबल में से 3 क्वेश्चन पुट किए, यीशु मसीह बाइबल में जे लिखा है, यीशु मसीह बाइबल में जे लिखा है, यीशु मसीह बाइबल में जे लिखा है। तो यीशु मसीह ने भी बोला, शैतान बाइबल में फिर जे भी लिखा है। कहता है यीशु मसीह ऊपर सबसे ऊपर कंगूड़े पर ले गया, ऊपर, मैंने कहा था कि आज के हिसाब से 10वीं मंजिल पर ले गया, ऊपर बिल्कुल लास्ट पे खड़ा कर दिया, नीचे तो गाड़ियां भी इतनी दिख रही। कहता यीशु मसीह तेरे विषय में बाइबल में लिखा है, तू अपने आप को गिरा देगा और दूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पैरों को पत्थर से चोट भी नहीं लगेगी। अब लिखा है कि नहीं? ये लिखा है, लिखा है।
तुझे सबके लिए लिखा है कि दूत तुझे हाथों उठाएंगे। तो कहता फिर गिरा आए दूत हाथों हाथ उठाए। यीशु मसीह ने बोला शैतान बाइबल में ये भी लिखा है कि अपने परमेश्वर को परताना, चेक ना कर उसको कि दूत आते कि नहीं आते। तारीफ करेंगे यीशु मसीह की। बाइबल में से ही, बाइबल में ही सी। आपको लगता कि जो बाइबल में से आया तो वो बिल्कुल सही है? नहीं, हर बार नहीं हो सकता। एक बात और, वो आज मैं एक क्वेश्चन लिख के रहा है। आज से कुछ समय पहले एक बात और मुझे किसी ने बोली कि पास्टर जी हमारे घर में कोई ऐसे पास्टर आया, उसने बोला दशमांश तो देना नहीं चाहिए। अब वो ऐसे लोगों को गुमराह करके वो अपने पीछे लेकर चलते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हर वक्त मैं समझाता रहूं। मैंने कहा तुझे कैसे लगता है, तू बता दे, तू भी इतने समय तक साल चर्च में गया है, वचन पढ़ा है, सुना है क्या? तो आज एक बात हम क्लियर करेंगे। अब सबको पता है मलाकी में 3:10 में लिखा है, लिखा कि नहीं? चलो एक बार हम वो पढ़ते हैं, मलाकी 3 उसकी 10 आयत। ये तो बड़े आराम से मिलेगा, रे पुराने नियम की लास्ट बुक है। पढ़ दो। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। ये कौन कह रहा है? सेनाओं का जवाब परमेश्वर कह रहा है। सारे दशमांश, कोई पास्टर प्रचार नहीं कर रहा है। ये किसी पास्टर ने नहीं बोला कि मेरे पे प्रभु ने प्रकट किया। हो सकता है वैसा कहता तो बंदा कहता कि यार प्रभु ने प्रकट किया, हमें कैसे पता कि तेरे पे प्रभु ने प्रकट किया है? पर इस जगह पर डायरेक्ट प्रभु ने बोला है कि सेनाओं का यहोवा कहता है सारे दशमांश क्या करो, मेरे भवन में लेकर आओ। अब आपको पता है, अब ये बात आप बाइबल में बताओगे कि बाइबल में भाई साहब पास्टर जी ये लिखा है, वो कहेंगे अरे ये तो जी बहन जी भाई जी ये पुराना नेम है, यीशु मसीह आ गया वो तो नया नेम शुरू हो गया है, पुराना नेम तो ओल्ड नेम है, ये तो खत्म हो गया। अब फिर कंफ्यूज हो जाओगे। सच है कि नहीं? क्या ये तो हाँ सच में लिखा है, बाइबल पढ़ने के कहेंगे सच में पुराने नेम में, जाने की बाइबल में कोई पुराना नया कुछ भी नहीं होता। क्या हम सैनों के जहों को कहोगे वो पुराना परमेश्वर है? क्या कहेंगे हम ऐसा कि वो तो पुराना परमेश्वर है? जे यीशु मसीह नया परमेश्वर, ऐसा कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। और यीशु मसीह ने बोला पिता और मैं एक ही हैं, दो नहीं है। तो जब मेरी बाइबल भी एक ही है, दो नहीं है। पर फिर भी कई लोग इन बातों से, जे भी वचन से, इन बातों से नहीं मानेंगे, कहेंगे यीशु मसीह ने कहा कि हाल यीशु मसीह, अरे बोलो आप बोलेंगे आप यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, आप बोलोगे हाँ जी, तो कहोगे यीशु मसीह के बारे में बताओ उसने कहां लिखा है। तो ये भी उनको आंसर देना क्या है जरूरी है। आप निकालो मत्ती 23 अध्याय उसकी 23 आयत, मत्ती 23 उसकी 23 आयत। ओके, धन्यवाद जीसस, थैंक यू पढ़ने के लिए। अब मेरे पीछे बोलना, यीशु मसीह फरीसियों शास्त्रियों को बोल रहे हैं, मेरे पीछे बोलो, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने विवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया। चाहिए था कि तुम इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी नाश होते। अब यीशु कहते हैं तुम दशमांश भी देते रहते, तुम दशमांश दे रहे हो, ये तुम वचन तो पूरा करते हो। प्रभु कहता तुम ऐसे दशमांश देने वाले हो कि जीरे का, सौंफ का, जीरा सौंफ जो लिखा है, जीरा सौंफ पुदीना, मतलब समझते ना, खेती करने में लोग कहते हैं यार जीरे का भी दशमांश, पुदीने का भी दशमांश, हर चीज का। आज तो सिर्फ हम कलीसिया सिर्फ पैसे के दशमांश निकालते हैं ना, हाँ जाना, पर पुराने में ऐसा नहीं था। जो लोग खेती करते थे, खेती में से 10 बोरियां निकली कनक की, 1 बोरी का दशमांश, 10 बोरी चावल, 1 बोरी चावल दशमांश,
10 गाय, एक गाय 10 मांस, हर चीज का 10 मांस था उस समय। पर अब यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम उन सब चीजों का 10 मांस तो देते हो, पर तुमने प्यार छोड़ दिया, तुमने दया करनी छोड़ दी। इसलिए यीशु मसीह ने उनको कपटी बोला। क्या छोड़ दी? दया करनी, प्यार करना, और अंदर क्या कहा? ईर्ष्या करना, नफरत करना। अब आप आज यीशु मसीह कह सकते हैं तुमने चर्च जाना तो छोड़ा नहीं, पर तूने दया करनी छोड़ी, कपटी तू प्रार्थना करना तो छोड़ा नहीं, पर तू नफरत ईर्ष्या करने वाला, तू कपटी है तू। प्रभु कहता तुम वो भी करते, चर्च भी जाते, प्रार्थना भी करते, पर दया करनी क्यों छोड़ दी? प्यार करना क्यों छोड़ दिया? विश्वास करना क्यों छोड़ दिया? इसलिए यीशु ने उसको कपटी बोला। अब बताओ, जो अगर चर्च में बंदा आ रहा है और ऐसा है, वो बाइबल यीशु मसीह के हिसाब से वो कपटी बंदा है। अब ध्यान से सुनना, किसको कपटी बोला है? अब ध्यान से सुनना, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों का अर्थात न्याय, दया, विश्वास को छोड़ दिया। लूका में पता क्या लिखा है? मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लूका में भी पढ़ा मैंने, वहां पर कहता तुमने प्यार करना छोड़ दिया। तुम कपटी हो, तुम दशमांश तो बोते हो पर प्यार नहीं करते लोगों के साथ, तुम कपटी हो। तुम नफरत करते हो, ईर्ष्या करते हो, तुम कपटी हो। प्रभु कहता तुम वचन जाते हो, जे तो अच्छा करते हो, प्रार्थना करते हो, जे भी अच्छा करते हो, व्रत रखते हो, जे भी अच्छा करते हो, प्रार्थना करते हो, जे भी अच्छा करते हो, पर प्यार नहीं करते, नफरत करते, ईर्ष्या करते हो, तुम कपटी हो। कितनों को समझ में आ रहा? यीशु मसीह बोला तुम दशमांश देते हो, करते रहते। प्रभु कहता जे भी करते। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि नहीं दशमांश क्यों बोते हो, बोला जे था, करना था, दशमांश बोना था, वचन में है, कानून में है था, पर प्यार कहां? लोग चर्च में आए, दशमांश बो रहे, पर चर्च के लोगों के साथ नफरत, गलत भाषा, देखने को तैयार नहीं दूसरों को, ईर्ष्या से मन भरे। तो बाइबल ऐसे व्यक्ति को क्या बोल रही है? कपटी बोल रही है। चर्च मेंबर दूसरे से नफरत, दूसरे से ईर्ष्या, अरे उसको बुद्धि नहीं, उसको अकल नहीं, वो पापन है, वो व्यभिचारी है, वो ऐसा। प्रभु कहता है प्यार को क्यों छोड़ दिया? क्या करना क्यों छोड़ दिया? इसलिए बाइबल में कहा याजक आया, वो भी वचन सुनाता था, पर ध्यान नहीं की, धर्मी ठहराया यीशु मसीह ने। लेवी आया, गाने वाला, वर्शिप करने वाला, मैं खून खरीदा हूं, मैं यीशु का नमक हूं, मैं अजय हूं, किसी की हेल्प नहीं की थी। रोता गया, वो जख्मी हालत में व्यक्ति पड़ा गया, नंगे लग चला गया। एक सामरी आया, उसने उठाया जख्मों को, घावों को साफ किया, पानी पिलाया। जिस व्यक्ति को मारा गया था उसको हॉस्पिटल में लेके गया, अपनी जेब से पैसे निकाल के डॉक्टर कहता है इलाज कर, बंदा मरना नहीं चाहिए, मेरे अब खुद फिर कमा लूंगा, खुदा दे देगा, कोई बात नहीं, और भी लगेंगे, मैं आऊंगा, बाकी भी तेरा दे के जाऊंगा। देखा, वो धर्मी ठहरा यीशु की निगाह में। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? आज जानना है कपटी, तो कपटी बाइबल क्या कहती है? यीशु ने कहा तुम कपटी हो। क्यों कपटी थे? वो दशमांश देते थे, चर्च जाते थे, और यीशु मसीह ने कहां से उनको डांटा, कहां से फिटकार लगाई कि उन्होंने दया करना छोड़ा, न्याय करना छोड़ा, विश्वास करना। क्योंकि सबसे पहले वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, वो न्याय करते थे, गलत न्याय। कितनों को समझ में आ रहा है? तो अब बताओ, क्या यीशु मसीह ने दशमांश बोना गलत कहा? जा बोला भी ऐसा कर सकते हो, बोला ऐसा भी करो, पर दया को छोड़ दी, प्यार क्यों छोड़ दिया? क्यों नफरत पालते हो? आज भी चर्च के लोग पास्टर से नफरत करेंगे, पर जब दुष्ट आत्मा सताएंगी फोन भी करके प्रार्थना कराएंगे। तो फिर पहले क्यों नफरत करते हो? पहले फोन क्यों नहीं उठाते भाई? पहले को 2-2 महीने तुम भूल जाते हो, 3-3 महीने भूल जाते हो, क्योंकि खुदा के कामों से भागते लोग, वो सच है। हाँ जाना, भागते लोग। गैर पास्टर जी का फोन करेंगे, एक पिछले दिनों कोई बोलता, कहते पास्टर आप उसको फोन करते, उसको करते। मैंने कहा आपको भी तो करता हूं। मैंने कहा कभी आपने किया है? कहते टाइम ही नहीं लगता। मैंने कहा जिसको आप बोल रहे हो प्यार करता हूं, प्यार तुमसे भी करता हूं,
खुदा की हजूरी में मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है कि किसी से ज्यादा किसी से कम, कुछ नहीं ऐसा, कुछ ऐसा वैसा नहीं। तो मैं कहा कि कभी आपने मुझे पूछा पासी क्या सेवकाई कैसी चल रही है, कहाँ पर जरूरत है, अब हम कमाने वाले बन गए, कहाँ पर जरूरत है हम भी साथ दें, कभी बोला है? तो जुबान क्या हो गई बंद। मैंने कहा कब फोन करते हो? जब मुश्किल में, जब काम नहीं चल रहे, पैसा रुका है, वो नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है, जे बीमार हो गया, जे बीमार हो गया। कभी कहा कि पासी कैसा खुदा का काम चल रहा है, कहां पर आपको जरूरत है, कहां पर हम आपके साथ खड़े हो जाएं, कहां पर आपकी हेल्प करें। एक टाइम था जब आप हमारे साथ खड़े, जब हम गरीबियों में, बीमारियों में, श्रापों में थे, तब आप हमारे साथ खड़े हुए, मेहनत की, हम उबड़े निकले और आज हम हजारों लाखों में खेलने लगे। तो आज आप बताओ कहां पर हम भी आपके साथ खड़े होकर खुदा के काम को करें। मैंने कहा मेरा काम तो भूल जाओ कि मैं अपना काम को बताऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना खुदा ने मुझे ब्लेस किया। मैं सिर्फ कहता हूं जय कि आप खुदा के काम में कभी बोला, इतने साल हो गए तो कोई जवाब नहीं। कितनों को समझ में आ गया? क्या कहोगे? कपटी है? नहीं, ऐसे लोग कपटी, अपने मतलब भी, अपने कामों के लिए सिर्फ फोन, कभी खुदा के काम नहीं, जरूरत नहीं। हर घर में क्या चल रहा है, कहां पर क्या कमी है, फोन करते सब आता है। जिस घर से, खुदा के घर से इतना ब्लेस हुए, क्या कभी उसके लिए फोन किया? क्या कभी उसके लिए चिंता की? क्या कभी एक चीज के लिए भी फिक्र किया? कितनों को आज का वचन समझ में आया? कितने लोग दशमाश के बारे में जान चुके हैं? क्या ऐसा वचन निकालो, बोलो ठीक है अब ये नया नेम है, हाँ जाना। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि जा कहीं और है। अब लोग कहते हैं वो तो पुराना खुदा था। क्या खुदा भी पुराना होता है? बताओ मुझे, खुदा पुराना नया होता है? अगर इसको कहते हैं ये बाइबल पुरानी है, ये बाइबल नहीं है, तो इसका मतलब फिर वो खुदा भी पुराना हो गया, क्योंकि उसकी बाइबल है, उसके बारे में लिखा है। खुदा कभी पुराना नया नहीं होता। सच है कि नहीं? पुरानी नहीं लोगों की सोच होती है, जिसको नहीं करनी, जिसका प्रेयर करने का मन नहीं, वो कहते हैं अरे 1 मिनट की भी प्रार्थना सुन लेता है। तो फिर यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना कर रहे, फिर तो गलत है। यीशु मसीह से पवित्र कोई हो सकता है? यीशु मसीह से कोई धर्मी ज्यादा हो सकता है? तो यीशु मसीह को सारी रात फिर प्रार्थना क्यों करनी पड़ रही है? यीशु मसीह भी तो कहे मैं तो सीधा ही खुदा के साथ मेल है, वो तो भेजा ही खुदा ने, मैं तो जन्मा ही पवित्र आत्मा के द्वारा हूं। तो मैं 1 मिनट बोलूंगा प्रभु यीशु मसीह बस काम कर दे, ओके। सारी रात, और एक रात तो लिखी है, कई रात लिखा यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना करते, दिन को प्रचार करते थे। एक बार लिखा वो तड़के उठ के, अर्ली मॉर्निंग, अभी जो वो 4 बजे का टाइम होता, 3 बजे का, तब भी प्रार्थना में क्या बस रेस्ट मिल गया शरीर को, चलो उठ के प्रार्थना करते हैं। अब लोग चर्च में आते, कितने लोग प्रार्थना करके आते चर्च में? देखो जे वर्शिप पर भी कहते नहीं, तभी फिर एक गाना बोलते, दूसरे गाने पे आवाज नहीं आती, तभी कहते स्लो म्यूजिक बजा। भाई स्लो, तेज बजाएगा, गाना नहीं गाया नहीं जाएगा। स्लो करके मजे लेके फिर बाद में मुझको माइक पर लगा देते हैं। अब करो कलीसिया को ताजा, करो गरम कलीसिया को, तेज गाओ वर्शिप। तो तब खुदा ने मसा दिया है, फिर मैं भी आधा घंटा लगाता हूँ। हालेलुया। और साथ बजाने वाले फिर धीरे बजा रहे हैं। मैंने कहा बजाओ तेज, क्योंकि जिस शरीर से नहीं, जे आत्मा के द्वारा गाया जा रहा है, आत्मा का बल है। शरीर का बल होता तो फिर बाकी भी सब कर लेते कि भाई आधा घंटा नॉन स्टॉप तेज वर्शिप, क्योंकि तेज वर्शिप करना आधा घंटा सबको पता है आसान काम नहीं है, वो भी सुर में, वो भी साज के साथ। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ गड़बड़ हो जाएगी, मसर टूटेगा, सब गड़बड़ होगी, पूरा तेज। कितनों का आज वचन समझ आ गया है क्या करना है लोगों के साथ? जब लोग ऐसे पखंड करते हैं, डबल माइंडेड करते हैं, क्या करना, बाइबल क्या कहती है, क्या करना है? ऐसे लोगों को घर में नहीं उतारना, और जमसी की भी नहीं कहना भाई जाओ। कहते एक बार समझा दो, बजा कर भेज दो, भाई जा अपने रास्ते जा। कितने लोगों को, और सबसे ज्यादा भला कितने, कौन से लोग पकड़े जाते हैं जिनको कलीसिया नहीं पसंद आ रही हो, कि पास्टर नहीं पसंद आ रहा है, ये कलीसिया सही नहीं है, ये पास्टर सही नहीं है, ये चर्च का सिस्टम सही नहीं है। ऐसे लोग शिकंजे में पड़ते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हाँ भाई जो बात बोल रहे सही है, चर्च सही नहीं है, वह सिस्टम सही नहीं है, तेरी बात सही है, और वहां जाकर भी कुछ समय के बाद कहते हैं ये भी सही नहीं है।
और बैठ जाते फिर घर में, तैयार हो जाते नरक में जाने के लिए, फिर दुनिया का मजा। फिर कहते हाँ हम चाचे जाते थे, वो पहले पहले जाते थे, अब नहीं जाते भाई। हो गए तैयार नरक जाने के लिए भाई। अब फिर छोड़ दिया खुदा का घर, छोड़ दिया वचन की शिक्षा लेना, छोड़ दिया प्रार्थना करना, छोड़ दिया वर्शिप करना, छोड़ दिया खुदा के साथ चलना, छोड़ दिया पवित्रताई में। तारीफ करेंगे यीशु मसीह की जोर से। आपको एक और बात बताना चाहता हूं जो आज पवित्र आत्मा ने मुझे बताई है। आपको पता है, आप खुदा के घर में आते हो, खुदा के घर में आते हो तो कई बार कई लोगों को लगता कि यार ये वाली प्रार्थना नहीं की, पास्टर जी ने ये वाली प्रार्थना नहीं की। चाहे अब मौके पर कुछ प्रार्थना की या नहीं की, पर आपको पता है जब आप आते हो इस संडे मीटिंग को, पहले ही पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर उन प्रार्थनाओं को किया जाता है और आप उसी प्रार्थनाओं मसा जो लिया होता है खुदा से, आप उसी के बीच में आकर बैठे हुए होते हो, उसी के बीच में आकर वर्शिप कर रहे होते हो। आज पवित्र आत्मा अलग अलग विषयों पर मुझे आज संडे वर्शिप मीटिंग के लिए ऐसा प्रेयर कर, ऐसा प्रेयर कर, चर्च हॉल को यीशु के नाम में ब्लेस कर, पुलपिट को ब्लेस कर, ऐसी सिंगाई की सामर्थ को रिलीज कर कि प्रभु जितने लोग आ जाए तेरी सिंगाई की सामर्थ हो, लोग छुए जाएं, जो लोग दुष्ट आत्मा सताए वो आजाद किए जाएं, दुष्ट आत्मा के बंधन टूटे, जितने लोग आए उनकी जिंदगियों से पाप के बंधन टूटे, शैतान के बंधन टूटे, किए कराए के बंधन टूटे, खाए खिलाए के बंधन टूटे। ऑलरेडी पहले ही आत्मा में ऐसी प्रार्थना की जाती है और ऐसा मसाई चर्च संडे की मीटिंग में रिलीज किया जाता है, पहले ही वो सब रिलीज किया जाता है, पहले ही। आपको लगेगा यार पास ने वो प्रेयर नहीं की, वो नहीं की, पहले से सब 6 दिन लगातार ऐसी प्रार्थना चलती रहती है। तारीफ करेंगे यीशु मसीह की जोर से इस वचन के लिए। ओके, अपने हाथों को उठाओ एक बार, बोलो प्रभु यीशु मसीह, जो मैंने आज वचन सुना है, आज के वचन को मैं अपने